क्या अपने दोस्त को एसपी बनाने वाला दोस्त अगर सड़कों पर मिल जाए तो समझिए कि उस दोस्त को कैसा लगेगा जो दोस्त एसपी बनकर बहुत बड़े गाड़ियों से घूम रहा हो, जिसके साथ 10-12 बॉडीगार्ड घूम रहे हों, राइफ़लधारी घूम रहे हों, उस दोस्त को कैसा महसूस होगा कि जिसने उसे एसपी बनाया है, वो दोस्त जो है सड़कों पर दिख रहा है। सड़कों पर ऐसी हालत में दिख रहा है, जिस हालत में आपको उसे देख नहीं सकते हैं। पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा बिहार के गोपालगंज की। बिहार के गोपालगंज में एक लड़का था, जिसका नाम अमन था। अमन जो है पढ़ने में अच्छा खासा था, गरीब परिवार से था, दलित समाज से था और उसकी दोस्ती बड़े-बड़े लोगों से थी। गरीब तो था, पढ़ने में तेज़ था, उसकी दोस्ती बड़े-बड़े लोगों से थी, मतलब बड़े घर के लोगों से थी। और उसी में उसका एक दोस्त था, जिसका नाम रविंद्र था। रविंद्र जो है वो क्षत्रिय जाति से था, लेकिन रविंद्र में ये था कि उसे कभी जाति-पाति की बातें नहीं करता था वो, और वो कभी जात-पात को नहीं मानता था। वो बोलता था कि जाति-पाति जो है न राजनीतिक में लानी चाहिए, न धर्म में लानी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ शादी-विवाहों में ही जाति होनी चाहिए। अपने जाति में ही शादी करो, बाकी कहीं आपको जातिवाद करने की ज़रूरत नहीं है। रविंद्र काफ़ी पढ़ा-लिखा दोस्त था, दोनों साथ पढ़ते थे। रविंद्र और अमन दोनों साथ पढ़ते थे और ये लोग गोपालगंज के एक बड़े सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे। धीरे-धीरे रविंद्र जो था अमीर घर का था, अच्छा खासा उसका खेत-बधार था। उसके पिताजी आर्मी में नौकरी करते थे, लेकिन अमन के पिता जो थे, वो गरीब थे, मज़दूरी करते थे और फिर भी अमन को पढ़ाते थे। अमन भी तेज़ था, रविंद्र भी काफ़ी पढ़ने में तेज़ था। लेकिन किस्मत है बदलते रहती है, पाला बदलते रहता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, भगवान कृष्ण भी गीता में बताए हैं। परिवर्तन होते रहता है, कब किसका कैसा समय आ जाए कोई जानता नहीं है। तो अमन को पढ़ने में मन लगता था, रविंद्र को भी पढ़ने में मन लगता था। दोनों पढ़ते भी साथ थे और जब छुट्टी होती थी स्कूल से तो एक जगह बैठकर शाम को दोनों पेड़ के किनारे पढ़ते थे, साथ में पढ़ते थे। रविंद्र अपने घर से खाना-पीना बनाकर भूंजा, चबेनी लाता था और दोनों साथ में बैठकर खाते थे। उनमें दलित और क्षत्रिय की कोई जातिवाद नहीं थी। जिस तरह से आज के लोग सोशल मीडिया पर, आज के लोग अपने पोस्टों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की परिभाषा को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, वैसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आजकल कोई जातिवाद नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे गिने-चुने 1-2 लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ जातिवाद की बात करते हैं, बाकी पढ़े-लिखे लोग किसी से जातिवाद नहीं करते हैं। भगवान राम सबरी के घर जूठे बैर खाए थे, उनसे भी मलाह के घर, निषाद राज के घर भी जूठे खाना खाए थे। उससे भी सीख लेनी चाहिए कि भगवान राम क्या शिक्षा दिए हैं कि आपको सबके साथ खाना है, सबके साथ रहना है, किसी से छुआ-छूत नहीं करनी है। तो बाकी कुछ जातिवादी लोग हैं, खुद को बहुजन कहते हैं और जो है गलत तरीके से पोस्ट डालते हैं कि ब्राह्मणवाद हो रहा है, तो ब्राह्मणों की जाति को मारो, ब्राह्मणों को मारो, क्षत्रियों को मारो, बनियों को मारो, तो ये सब चीज़ें गलत है। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, कहीं कोई जातिवाद आजकल नहीं करता है। तो अमन और रविंद्र में दोस्ती थी, एक राजपूत था और एक दलित था, हरिजन था। तो लेकिन दोनों आपस में जिस तरह से रहते थे, नहीं लगता था कि दोनों अलग-अलग जाति के लोग हैं। एक अछूत जाति का लोग है, एक बड़े ऊँचे कुल का लोग हैं, ये कभी संभव ही नहीं था, इसलिए कि दोनों में काफ़ी कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती थी। तो इसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे अब अमन को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अमन के पास उनके पापा मज़दूरी करते थे, तो उनके पास पैसे कम थे। रविंद्र से वो बोलता है कि भाई अगर तुम कुछ मुझे हेल्प कर दो, तो जो है हम तुम्हारे कर्जा बाद में उतार देंगे, इसलिए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पापा का काम भी बंद हो चुका है, मज़दूरी करते हैं और मज़दूरी करना बंद हो गया है। तो रविंद्र बोलता है कि भाई तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए खड़ा है, मैं तुम्हें मैं सहायता करूँगा, जो भी चीज़ मांगोगे मैं वो चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। तो वो हमेशा उसे 10,000 5,000 रुपये देना शुरू कर देता है। बोलता था रविंद्र कि तुम पढ़ो, मैं पैसे चुरा कर तुमको दूँगा, घर से ला कर तुमको दूँगा, लेकिन मैं नहीं पढ़ूँगा लेकिन तुमको पढ़ाऊँगा। और
वो रविंद्र जो है अमन को पैसे देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे अमन अपना तैयारी कर रहा होता है। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे अब खाना पीना सब चीज़ जो है रविंद्र अमन को लाकर दे देता है। अपना खाना भी अमन को खिला देता है। धीरे धीरे रविंद्र जो है बोलता है कि अगर तुम्हारी तैयारी यहाँ से नहीं होती है तो तुम पटना भी चल सकते हो। धीरे धीरे अब क्या होता है कि मैट्रिक एग्ज़ाम होती है, मैट्रिक पास हो जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद बोलता है रविंद्र कि भाई तुम यूपीएससी की तैयारी करो और तुम एसपी बनो और मैं नेता बनूंगा। तुम एसपी बनोगे तो मैं नेता बनूंगा और तुम एसपी बनोगे तो तुम हमें चुनाव जितवाओगे। ऐसी बातें वो मजाक मजाक में कह देता था। और अमन बोलता था ठीक है भाई, मैं एसपी बन जाऊंगा तो तुम नेता जरूर बन जाओगे, जरूर तुम्हें विधायक सांसद तो जरूर जितवा देंगे, हम अपनी बदौलत जितवा देंगे तुम्हें। हमारी दोस्ती जो है किसी को नज़र नहीं लगनी चाहिए। धीरे धीरे दोनों पटना जाते हैं। रविंद्र एक किराए का रूम लेता है, किराए पर रूम लेता है। सारा खर्चा जो है रविंद्र देता है, खाने से लेकर रहने तक, कपड़े तक खर्चा जो है रविंद्र से उठाता है और देता है। रविंद्र के पिता नौकरी में थे, तो वो हमेशा अमन बोलता भी भाई मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। लोग कहेंगे कि एक दलित का लड़का जो है एक राजपूत के लड़के से उसके तलवों पर पल रहा है। तो रविंद्र डांट देता था कि भाई ये सब चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, जातिवाद वाला बात मत करो, इसलिए कि मैं ये सब जानता ही नहीं हूँ कि क्या जाति होता है क्या पाति होता है, और मुझसे ये कहीं मत, जब दोस्ती है तो फिर ये चीज़ मत कहना कि हम तुम्हें खर्चा देते हैं। जिस दिन ये बात कह दोगे उस दिन से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अब अमन की दोस्ती धीरे धीरे उसके जाति वाले लड़कों से होती है। लोग अमन के जाति वाले दलित समाज से था, उसके जाति वाले ताना मारने लगते हैं कि तुम एक दलित समाज के होकर एक राजपूत के साथ ही रह रहा है, ये बहुत बड़ा अन्याय तुम कर रहा है अपने जाति के साथ। कोई खर्चा तुम्हें दे देगा तो तुम उसके खर्चे पर पढ़ोगे। वो अमन बोलता था कि भाई अगर तुम्हारे पास औकात है तो तुम हमें पैसे दो, मैं गरीब घर से हूँ, मैं किसी तरह पढ़ूंगा। और रविंद्र जो है अच्छा लड़का है, उसके पर जाति पर आरोप मत लगाओ कि वो जाति से ये है जाति से वो है। वो बताता है कि राजपूतों ने तो बड़े बड़े काम किए हैं, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, चाहे वो हरिजन का लड़का पढ़े चाहे ओबीसी का लड़का पढ़े, सभी लड़कों को पढ़ने के लिए सबसे अधिक भारत में अगर कोई कॉलेज और स्कूल बनवाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजपूत जाति के लोगों ने ही बनवाए हैं। भले उनमें कुछ लोग खराब हैं जो जातिवाद का ढोंग रचते हैं, लेकिन सारे राजपूत खराब नहीं है। ऐसी बातों से वो अपने दोस्तों को समझाता था, लेकिन उसके दोस्त जो जातिवादी थे वो मानते ही नहीं थे, उसे ताना भी मारते थे कि ये राजपूतों के घर खा रहा है, राजपूतों के घर पल रहा है, जो राजपूत हमें सताते आए हैं। ऐसे ऐसे बात वो बोलकर इसे मजाक बनाते थे। वो हमेशा अपने दोस्तों से झगड़ा भी कर देता था। अब धीरे धीरे रविंद्र जो है यूपीएससी की तैयारी करना अमन जो है यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देता है। रविंद्र उसके खर्चे देते रहता है। रविंद्र खाना भी बनाता है, दोनों टाइम खाना बनाकर अमन को खिलाता है कि भाई ये पढ़ने में तेज़ है। और वो रविंद्र को धीरे धीरे पढ़ने में मन नहीं लगता था, उसे पैसों की लत लग गई थी। धीरे धीरे रविंद्र की आदत जो है पटना में वैसे लोगों से हो जाती है जो गांजा दारू और शराब पीने लगे थे। अमन समझाता था कि देख भाई ये सब चीज़ें मत करो, लेकिन वो जिसकी आदत बन जाती है वो छूटती नहीं है, और वो आदत धीरे धीरे उसे खराब स्थिति में पहुंचा देती है। रविंद्र और अमन जिस तरह से दोनों में दोस्ती थी, अब वो दोस्ती टूटने वाली है। इसलिए टूटने वाली है कि रविंद्र जो है वो शराब पीकर घर चला आता है, रूम पर चला आता है। हालांकि उसे तंग नहीं करता है, आकर सो जाता है। ये भी नहीं है कि अमन को पीटता है, चाहे जो भी है। अमन समझाता है कि भाई देखो सारे राजपूत इसी चीज़ में बर्बाद हो गए हैं, दारू और ऐश करने में बर्बाद हो गए हैं, और तुम भी उसी राह पर चलोगे तो फिर हमसे दोस्ती टूट जाएगी, हम वो काम अब नहीं करेंगे। धीरे धीरे रविंद्र का आदत खराब होते जा रहा है। उसके पिता भी पैसा देना अब बंद कर देते हैं। इतने पैसे दे रहे हैं, कहाँ खर्च कर दे रहे हैं। अमन की यूपीएससी कंप्लीट होने वाली है। अब अमन को किसी की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि अमन का सारा खर्चा से अमन जो है पढ़ चुका था। सभी कोचिंग क्लासों में अमन जो है अपनी तैयारी कर रखा था, अब सिर्फ उसे घर ही पढ़ना था। तो अमन बोलता है कि रविंद्र
तुम्हारी आदत गलत पकड़ ली, तुमने गलत आदत पकड़ ली है, इसलिए मैं अब घर जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, इसलिए मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और हम तुम्हारे से अब खर्चा नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि तुम्हारी आदत गलत रास्ते पर चली गई है। खर्चा अगर लेंगे तो फिर अब हमारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, अब बस रिजल्ट आएगी और हम एसपी बन जाएंगे। इसके बाद वो घर चला जाता है और रविंद्र की आदत तो बुरी लग गई थी। रविंद्र के पिताजी भी जब उन्हें पता चलता है कि अमन जैसा लड़का, तेज़ तरह लड़का घर चलाया, उसके पिताजी भी उसे पैसा देने बंद कर देते हैं। पटना से रूम ख़त्म हो जाता है, दोनों गोपालगंज चले जाते हैं। इसके बाद अमन का रिजल्ट आता है, तो अमन का रिजल्ट टॉप क्लास में रहता है, टॉप 10 में रहता है पूरे भारत में। अमन एसपी बन जाता है धीरे धीरे। अमन एसपी जब बन जाता है तो वो उसकी ड्यूटी हो जाती है, दिल्ली में पहली पोस्टिंग होती है। इसके बाद फिर झारखंड में पोस्टिंग हो जाती है। झारखंड के में जब पोस्टिंग होती है रांची में, तो रविंद्र जो है, रविंद्र के पिता जब पैसा देने बंद कर देते हैं तो वो भी झारखंड चला जाता है, रांची में रहने लगता है और रांची में एक बड़ा सा चाय की दुकान करता है, चाय बेचना शुरू कर देता है। इसलिए कि अब उसके पापा पैसे दे नहीं रहे थे और रविंद्र जो है शादीशुदा हो चुका था, उसकी शादी हो चुकी थी। उसके पिता ने जब उन्हें शराब की लत लगी, गांजा की लत लगी, तो उसके पिता उसे जल्द से जल्द शादी कर देते हैं। अमन की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए कि अमन तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था और रविंद्र के 2 बच्चे भी हो चुके थे तब तक। अमन की एक दिन पूरे रांची में ड्यूटी थी। जब रांची में ड्यूटी थी तो अमन अपने गार्ड्स के साथ जा रहा था, 7-8 पुलिस वाले साथ थे, अलग अलग गाड़ियों से लोग थे, प्रशासनिक विभाग के ही लोग थे। जब अमन का एक दोस्त था, वो बोलता है कि भाई ये बहुत अच्छा चाय बनाता है, रविंद्र चाय वाला, रविंद्र बिहारी चाय वाला, ऐसी लिखा हुआ था उसके पोस्टर पर। तो अमन बोलता है कि रविंद्र बिहारी चाय वाला, तो हाँ रविंद्र बिहारी चाय वाला, चलो भाई बिहार का है, हम लोग भी बिहार के रहने वाले हैं, गोपालगंज के, तो हम लोग भी चाय पी लेते हैं, बिहार के है तो। और बिहार झारखंड तो पहले एक ही में था, लेकिन फिर भी बिहार के नाम पर वो चाय पीना के लिए चला जाता है। बोलते हैं कि लोग गोपालगंज का ही है, तो चलो भाई चाय पी लेते हैं, अपने ही ज़िले का रहने वाला है। जब वहाँ पहुँचते हैं, एसपी साहब बैठते हैं, चारों तरफ से पुलिस अधिकारी उसे घेरे हुए हैं। एसपी साहब का बात था, सभी लोग सोचने लगते हैं चाय की दुकान पर एसपी भाई क्यों आ गया, कहीं तो छापा उपा तो नहीं मारना है, कहीं रेड तो नहीं करना है, क्या चाय वाले ने अधिक पैसे कमा लिए। सारे लोग मीडियाकर्मी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मीडियाकर्मी पूछने लगते हैं कि भाई एसपी साहब यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है। एसपी साहब बताते हैं, भाई रविंद्र जी का चाय हमें पीना है, मैं उनसे मिलना भी चाहता हूँ कि आखिर भाई हमारे स्टेट के रहने वाले हैं, हमारे ज़िले के रहने वाले हैं। रविंद्र जब चाय लेकर आता है, एक केतली में चाय लेकर आता है, 10 चाय लेकर आता है, गिलास लेकर आता है, तो अमन की नज़र जब पड़ती है तो अमन के हाथ से चाय जो है छूट जाता है, चूकर जो है गिरकर फूट जाती है, कुल्हड़ जिसको कुल्हड़ बोला जाता है। और रविंद्र के हाथ में जो चाय की केतली थी और हाथ में कुल्हड़ था, सारा कुल्हड़ गिरकर टूट जाता है। रविंद्र जो है वहीं पर उसे फिट मार देती है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। अमन उठता है, उसे उठाता है, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे जाते हैं, उठाया जाता है। अमन जो है रविंद्र के गले से लिपट कर रोने लगता है। दोनों इतने रोने लगते हैं कि वहाँ का माहौल जो है वो क्रंदित हो जाता है। जिस तरह बच्चे क्रंदन करते हैं उस तरह का माहौल हो जाता है। चिड़ियाँ भी जो पेड़ों पर बैठकर चहचहा रही थी, उनका भी चहचहाना बंद हो जाता है। सभी लोगों के आंखों में आंसू गिरने लगते हैं कि आखिर भाई ये कौन चाय वाला है, जिससे एसपी साहब मिलकर रो रहे हैं। एसपी साहब का भाई भी कोई नहीं है, एसपी साहब अकेले भाई हैं, उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, अलग अलग जातियों के 2 लोग हैं। और इस तरह से मिलन जो है हो रही है, तो लगता है कि कृष्ण और सुदामा की मिलन हो रही है।
कृष्ण जो है वो सुदामा से मिल रहे हैं चाय की दुकान पर रांची में। दोनों आधे से अधिक घंटों तक रोते हैं। इसके बाद गले इस तरह मिल रहे हैं कि अब वो गला छोड़ नहीं रहे हैं। रविंद्र की पत्नी निकल कर आती है, उसकी जब नज़र पड़ती है तो देखती है कि भाई एसपी साहब हमारे पति से लिपट कर रो रहे हैं, क्या बात है। उसके बच्चे भी दौड़ कर चले आते हैं और चारों लोग लिपट कर रोने लगते हैं। फिर सभी लोग ढांढस बंधाते हैं। वहाँ जो अधिकारी थे, बड़े बड़े रांची के नेता भी वहाँ जुट जाते हैं। भाई एसपी साहब का कौन रिश्तेदार आ गया जिसे एसपी साहब इतना लिपट कर रो रहे हैं। उनको शांत कराया जाता है, उनके आंसू को पोंछा जाता है और दोनों को बैठाया जाता है। और अमन अपनी कहानी सुनाता है कि भाई हम तुम्हें छोड़कर हम चले गए, तुम हमें छोड़कर चले गए और हम एसपी बनकर आज यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, तो हमें पता चला कि भाई हमारे गोपालगंज से कोई रविंद्र चाय वाला है, तो हम वहाँ पर चाय पी लेंगे। हमें क्या पता था कि हमारा दोस्त जो है, बचपन का दोस्त, जो हमारे लिए अपने खाने को हमें खिलाता था, वो दोस्त चाय की दुकान किए हुए है। वो दोस्त अमीर था, लेकिन उसे शराब की लत ने चाय की दुकान तक पहुंचा दिया। और वो प्रेम, किस्मत, भगवान ने हमें उस चाय की दुकान तक पहुंचाया जहां पर हमारा दोस्त चाय बेच रहा है, दिन भर चाय चाय चिल्ला रहा है। तो ये किस्मत, बदकिस्मती कहिए या फिर किस्मत को कहिए, जो हमें कंगाल बना देती है, या फिर किस्मत जो है किसी को एसपी बना देती है। एक एसपी को बनाने के लिए वो अपनी खुद का किस्मत दांव पर लगा देता है। एक दूसरे जाति के लड़के के लिए, एक दूसरे जाति के दोस्त के लिए अपने इज्जत को, अपने आबरू को, अपने किस्मत को जो है वो दांव पर लगा देता है। उसका नाम है रविंद्र। भले उसे शराब की लत लग गई हो, वो चाहता तो पढ़ सकता था, वो चाहता तो वो भी एसपी बन सकता था, इसलिए कि रविंद्र उससे पढ़ने में काफ़ी तेज था। रविंद्र कभी सेकंड डिवीज़न नहीं आया था, लेकिन वो अपने पैसे, अपने पेट काट कर अमन को पढ़ाता है, एक दलित समाज के बच्चे को पढ़ाता है, एक राजपूत होकर दलित समाज के बच्चे को पढ़ाता है। तो समझ लीजिए, जिस तरह से भीमराव अंबेडकर को एक क्षत्रिय राजा ने पढ़ाया था, उस तरह से आज दूसरा सयाजी गायकवाड़ अगर कोई पैदा हुआ है बिहार में, तो वो जिसका नाम है रविंद्र, और वो अंबेडकर पैदा हुआ है जिसका नाम है अमन। तो लेकिन अंबेडकरवादियों और अमनवादी जो लोग हैं, वो भूल जाते हैं कि हमें आगे बढ़ाने वाला, शिक्षा देने वाला, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे वो अमन की पढ़ाई का मामला हो, दोनों राजपूत जाति के ही लोगों ने दिया है। अगर गरीबों को 27% रिजर्वेशन दिया है तो बीपी सिंह ने दिया था। उसी तरह आज रविंद्र ने अमन को पढ़ाया, एसपी बनाया, दलित समाज के बच्चे को पढ़ाया, तो रविंद्र ने पढ़ाया जो कि राजपूत जाति से था। तो इस तरह से इस घटना का पटाक्षेप होता है। और रविंद्र जो है, जो चाय की दुकान चला रहा था, अब अमन अपना कर्ज चुकाना चाहता था, एसपी बन गया था। वो बोलता है कि रविंद्र भैया आप गोपालगंज चलिए, सारा खर्चा मैं दूंगा और आपको विधायक बनाऊंगा। और इस बात पर दोनों हाथ मिलाते हैं, तालियां बजाते हैं और खुशी से दोनों फिर से गले मिलते हैं। रविंद्र माला फूल मंगाता है और एसपी साहब को सम्मानित करता है कि भाई मेरा दोस्त एसपी बन गया। हम तो सोचे कि हमसे गुस्सा कर यहाँ से चला गया, अब वो पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन वो इतना पढ़ चुका था, उसकी रिजल्ट आना सिर्फ बाकी था और वो पढ़कर रिजल्ट आया। और दोनों हंसी खुशी वहाँ से एक ही गाड़ी में बैठकर घर के लिए, गोपालगंज के लिए रवाना होते। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।